ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रार्थना करती हूँ बाबा से कि हमेशा साईनाथ आपको तंदुरुस्त रखे, मस्त रखे, खिलखिलाता हुआ आपका चेहरा हमेशा। जब भी कहीं किसी से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो। जब भी कहीं जाओ तो उस महफ़िल में रौनक आ जाए। कोई कहे कि वो साईं का बंदा है, वो साईं का बच्चा है। क्योंकि हम बाबा वाले हैं ना। बाबा हमें हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, हर परेशानी से लड़ने के लिए हमें तत्पर रखते हैं। कभी भी मुश्किलों में हारने नहीं देते। हमेशा हमारा मार्गदर्शन करके हमें कहीं ना कहीं से तो बचा ही लेते हैं। ऐसे हैं मेरे प्यारे 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 साईनाथ। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। किस लिए बता देती हूँ। कल प्रार्थना बहुत लेट आई, जबकि कल था गुरुवार। तो कल प्रार्थना लेट आने का जो कारण था उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। हो सकता है बाबा ने मेरे सब्र की परीक्षा ली हो या फिर हम सभी के सब्र की परीक्षा ली हो। तो कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत चाहा लेकिन वो नहीं हो पाया और आपकी जो प्रार्थना है वो लेट आई। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और इसी वजह से हम लाइव भी नहीं कर पाए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा थी। इसी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। लेकिन हमें जो गुरुवार का लाइव नाम जाप होता है वो हम अभी ही बीच में किसी दिन में रखेंगे। मैं आपको प्रार्थना में ही बता दूंगी, ठीक है। प्रार्थना में हम सुबह बता देंगे तो आप उस वक्त लाइव आ जाइएगा, ठीक है। हम अपना नाम जाप संपूर्ण करेंगे। बाबा ऐसे ही हम सभी पर कृपा बनाए रखें और ऐसे ही हम अपने बाबा का नाम पल पल याद रखें, क्योंकि बाबा के नाम में सुकून है, सबूरी है, श्रद्धा है, बहुत कुछ है जो हमें पाना है। हम सब पा सकते हैं उनके नाम में। तभी तो मैं कहती हूँ साईं साईं रटा करो, हर पल हर क्षण घड़ी घड़ी साईं साईं। क्योंकि बहुत सुकून है। एक दिन में नहीं मिलेगा। एक दिन में करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, जब करते रहोगे ना तो खुद नाम आपको पकड़ लेगा। फिर भगवान गलत नहीं होने देते अपने बच्चों के साथ। तो ये कारण था जिससे कल की प्रार्थना सुनने में आप सभी को देरी हुई। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े कि आप सभी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि आप लोगों को वेट रहा होगा। लेकिन मैं क्या करूं, जैसी बाबा की मर्ज़ी। कभी कभी बाबा हमारे सब्र की परीक्षा ले लेते हैं तो हमें देनी पड़ती है। बस यही कहते हैं देवा से कि प्रभु परीक्षा ऐसी लेना कि पास करवा देना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के मालिक तो स्वयं आप ही हो। क्या है मेरे पास मेरा? कुछ भी नहीं। कभी गौर फरमाए तो कुछ अपना नहीं लगता। सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ समय तक ही है, उसके बाद कोई नहीं है अपना। एक बाबा ही तो है मेरा, बस। लेकिन फिर भी जानते हुए भी हमें हर रिश्ता निभाना है। जानते हुए भी हमें हर एक व्यक्ति, हर एक भावना की कद्र करनी है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सिखाया ही नहीं है बाबा ने। हमें सबकी कद्र करते हुए आगे बढ़ना है और ये दिमाग में रखते हुए कि साईं ही अपना है, बाकी सब सपना है, ठीक है जी। और फिर गलतियां तो किससे नहीं होती, मुझसे नहीं होती कि आपसे नहीं होती, किससे नहीं होती, सबसे होती है। गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन गलती को ना मानने वाला गलत होता है। गलती करके, एहसास करके, उस गलती से सीख कर और आगे से ना दोहराने का वादा करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो सही होता है। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, उसको ना मानना उससे भी बड़ी गलती हो जाती है। और जो मान लेता है वो अपने मार्ग पर सही चलना सीख जाता है। और एक गलती मानने वाला बड़ा होता है और एक माफ़ कर देने वाला भी बहुत बड़ा होता है, ठीक।
क्योंकि कई बार होती हैं कुछ बातें जो हमें ठेस पहुंचाती हैं किसी की, तो फिर भी उसको माफ़ कर दो, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करोगे ना दिल भरा भरा सा रहेगा। माफ़ कर दोगे तो निश्चिंत हो जाओगे, जाओ मैंने माफ़ किया। बड़ा करो दिल अपना, साईं को बैठाना है इस दिल में। ठीक है जी। तो चलिए प्रार्थना करते हैं अपनाई देवा से कि प्रभु आपकी कृपा से एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में फिर से आया है। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, हम सब के जीवन में हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम हर परिस्थिति में खुद को भी संभाल सकें, अपने परिवार वालों को भी संभाल सकें, और जिन लोगों से हम कभी मिले नहीं हैं यदि उन्हें भी हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम उनकी भी मदद कर सकें। ऐसी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर बनाए रखना देवा। तो कुछ नाम हैं प्रार्थना के जो हम बाबा के श्री चरणों में रखेंगे। आइए मिलकर उन सभी ज़िंदगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाम आज प्रार्थना में शामिल हैं, इस भरोसे के साथ कि साईं सामने बैठे हैं, बाबा समक्ष बैठे हैं और हमारी हर पुकार को सुन रहे हैं। तो आज हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनका नाम है पन्ना लाल गुप्ता जी, जो कि समस्या से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, जिनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। हम अपने देवा से प्रार्थना करते हैं कि देवा पन्ना लाल जी पर कृपा करना, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। ये हमारी आपके श्री चरणों में देवा विनम्र प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। और आज आराध्या छेत्री जी का बर्थडे है। आराध्या हैप्पी बर्थडे। साईं आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। बाबा की असीम कृपा से बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, जो सपना है वो हर सपना आपका पूरा हो, सदा नेकी के रास्ते पर चलो, और साईं आपको हर मुश्किल से बचा कर रखें, सदा खुश रखें, मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा से। और आज माधुरी डहाके जी का भी जन्मदिन है। माधुरी जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो साईं आपको वो हर खुशी दें, हर वस्तु दें, हर आपको वो चीज़ मिले जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। हर ख्वाब, हर ख्वाहिश, हर मुराद आपकी पूरी हो। मेरे नाथ के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। और एक कमेंट है मैनी जी का। मैनी जी को भी हेल्थ इशू है, वो बहुत परेशान है। हम सभी उनके लिए प्रेयर करें कि बाबा मैनी जी के ऊपर आई समस्या आप ही संभाल सकते हैं, आप ही सुधार सकते हैं, आप ही उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं मेरे मालिक। तो रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा, उनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे वो जल्दी से ठीक होकर उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मैनी जी चिंता मत करना, आप ठीक हो जाओगे, बस ऊदी का सेवन करना, बाबा की ऊदी आपकी रक्षा करेगी। और हमारे प्रमिता आंटी जी के फादर इन लॉ, पिताजी उनके बहुत समस्या में है हेल्थ की वजह से, और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे देवा उन पर कृपा करें, उनका स्वास्थ्य जो बिगड़ गया है आपकी कृपा से अच्छे हो जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं। हमारी यही प्रार्थना है देवा, आप दया करना और अंकल जी को बिल्कुल स्वस्थ कर देना मेरे मालिक, बिल्कुल स्वस्थ कर देना। और हम श्रेयांश के लिए प्रेयर कर रहे हैं। श्रेयांश बहुत तकलीफ़ में है, शारीरिक जो तकलीफ़ है उनको बहुत ज़्यादा है। बाबा कृपा करें कि श्रेयांश बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और आपकी कृपा से उनके ऊपर आए हुआ जो संकट है, जो कष्ट है, वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए, खुशियों में बदल जाए। देवा दया करना, रहम नज़र करना, अपनी कृपा बरसाते रहना। और आज राजू जी और बेबी जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राजू जी एंड बेबी जी, आपके इस जीवन में शुभ दिन की, और आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। आपके जीवन में आने वाला हर एक नया पल नई खुशी लेकर के आए, मेरी प्रार्थना है देवा से। ऐसे ही साईं चरणों में आपका मन लगा रहे, बाबा की कृपा से जो करो हमेशा बेहतर करो, और साईं ऐसे आपको सदा खुश रखे, आप दोनों की हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहे। हमारी देवा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। और एक कमेंट पढ़ा था हमने स्वीटी जी का, जिनके पापा जी बहुत प्रॉब्लम में हैं, अशोक अंकल जी।
हम अशोक अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, बाबा अशोक अंकल जी के जीवन में जो भी समस्या है हम नहीं जानते, आप जानते हो, आप उनकी समस्या का समाधान कर दो और उन पर कृपा कर दो ताकि वो अपने जीवन में आई इस समस्या से लड़कर उससे बाहर निकल सकें आपकी असीम कृपा से। और आशा चांदेल जी का कमेंट था कि आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आशा जी। साईं नाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा बरसती रहे आप पर, जो चाहते हो साईं आपको हर खुशी दें, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो, बाबा की असीम कृपा से सदा 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 खुश रहो। तो चलिए अब आपके साथ एक लीला शेयर करते हैं, जो लीला मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लीला है मीनू जी की। मीनू जी लिखती हैं, ओम साई राम दी, मैं मीनू फ्रॉम दिल्ली दी। सच में बाबा की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। बाबा रहमत एंड कृपा की आगे दिल से ये बोल रही हूँ। आज की लीला बताती हूँ। मैं अपने कान के टॉप्स उतार के सोई थी ना। मेरी आदत है कि मैं कई बार ना गाड़ी के नीचे रख के सो जाती हूँ, सॉरी गद्दे के नीचे रख के सो जाती हूँ। तो आज वो मिल नहीं रहे थे। इन्होंने अपने कान के टॉप्स जो होते हैं ना, इयररिंग्स टॉप्स वगैरह जो भी पहनते हैं, तो ये क्या है, रात को उतार के उसको अपने गद्दे के नीचे रख देती हैं। ठीक है, तो आज इनके जो टॉप्स थे वो मिल नहीं रहे थे, सब जगह ढूंढा नहीं मिले। फिर मैंने बोला प्लीज़ दिलवा दो, मैं ये लीला आपकी साईं अनुदी को बताऊंगी। तो मेरी मॉम ने मेरे भाई को कॉल किया और पूछा तूने टॉप्स देखे मीनू के। उसने बोला हाँ, मैं कपड़े प्रेस किया था तो आपके बेड पे रख दिए थे, तब वो मिल गए। ऐसे हैं हमारे बाबा ना। आपको बहुत बहुत थैंक्स। सच में साईं दीदार की लीलाएं बहुत हेल्पफुल होती हैं। मेरे पास और भी बहुत लीला हैं दी बताने को, किसी दिन जब बाबा की मर्ज़ी होगी मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूँगी। बहुत शुक्रिया आपका मीनू जी, बहुत सुंदर लीला है। हालांकि बहुत कम शब्दों में हमने इसको बयां किया, लेकिन ये लीला बहुत बहुत बड़ी है, क्योंकि एक आस जो होती है ना हमारी बाबा के प्रति, वो विश्वास रहता है। उस आस में विश्वास ये रहता है कि मेरे साईं मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, मेरे बाबा मेरी सहायता के लिए कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे। फिर वो चाहे मेरे भाई बनकर आएँ, बहन बनकर आएँ, मित्र बनकर आएँ, सखा बनकर आएँ, या फिर किसी अजनबी के रूप में आएँ, लेकिन आते ज़रूर हैं। यही तो उनका प्यार है हमारे प्रति, जो साईं किसी न किसी रूप में जताते ज़रूर हैं। और इस संसार में कोई रिश्ता सच्चा निभाए या ना निभाए, पर मेरे बाबा बनाया हुआ रिश्ता निभाते ज़रूर हैं। तो ये लीला थी। अभी आपको एक और लीला सुनाते हैं, आइए मिलकर के सुनते हैं। ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम दीदार परिवार को मेरा ओम साई राम। अनुदी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम पंखुड़ी है, मैं लखनऊ से हूँ। अनुदी, मेरी मम्मी की हेल्थ खराब हो गई अचानक से। मैंने आपसे प्रार्थना करने के लिए कहा था। बाबा की कृपा से, आपकी प्रार्थना से, परिवार की प्रार्थना से अब ठीक हैं। अनुदी, मम्मी को हेल्थ को लेके बाबा का भी चमत्कार हुआ। अनुदी, मैं लखनऊ में थी, मम्मी मेरी नोएडा में थी। मम्मी मेरे भाई के साथ नोएडा में थी। मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं। 2 दिन तो वो उठी ही नहीं बेड से अपने, और इतनी ख़राब कि वो बोल तक नहीं पा रही थी। उनके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे, और वो चल भी नहीं पा रही थी। आँखें उन्होंने 2 दिन आँखें उन्होंने खोली ही नहीं। मेरा भाई बहुत परेशान हो गया। उसने मुझसे कहा कि दीदी, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने बोला है कि इनको ऐसी स्थिति में पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ सकता है। जब मैं सुनी तो मैं घबरा गई। मैं भी बाबा से प्रार्थना करने लगी, साईं मेरी माँ को ठीक कर दो। बाबा की कृपा से माँ अब ठीक है।
अनुदी, जब मैं लखनऊ से नोएडा आ रही थी तो एक मेडिकल हुआ। अनुदी, जब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरी, वहाँ से मेट्रो लेने के लिए मेट्रो स्टेशन गई। मेट्रो स्टेशन में टिकट ले रही थी और टिकट लेके मैं जा रही थी। उतने में एक एक वृद्ध बाबा बाबा आए और मैं जा रही थी तो वो जो टिकट काट रहे थे मेट्रो स्टेशन में, उससे उनसे बोलती मेरा जेब कट गया है और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जाना है, पता नहीं कहाँ उनको जाना था। तो वो वैसा बोले तो मैं सोची कि यहाँ पे दिल्ली में ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। मैं जाने लगी, वैसे ही जो टिकट काट रहे तो उसने मुझे आवाज़ दिया, बोला मैम आप इन दादा का 11 रुपये ऑनलाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैंने 11 रुपये कर दिया। वापस मुझे 10 रुपये जो टिकट दिया बाबा को, उन्होंने मुझे 10 रुपये देने को, मैंने बोला नहीं रहने दीजिए, मैं 11 रुपये दे दिए। और मतलब मैं पूरे मेट्रो स्टेशन में उस बाबा ने मुझसे 11 रुपये क्यों लिए मुझे नहीं पता, पर ये मुझे एक लीला लगती है, क्योंकि जो बाबा आए थे वो पूरा उन्होंने वाइट कपड़े पहन रखा था, वाइट कुर्ता, वाइट पैजामा, और उनके बाल भी वाइट थे। और ऐसी ऐसी एक पहली लीला हुई। और जब मैं घर आई, घर से हॉस्पिटल गई मम्मी के पास, तो मैं डॉक्टर के पास खड़ी हुई थी। तो मुझे मेरा भाई बोल रहा है कि इधर सीट में बैठ जाओ, सीट में बैठ जाओ। मैं कही नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मैं सीट में नहीं बैठूंगी, मैं इधर खड़ी हूँ। लेकिन मैं कुछ टाइम तक वहीं पे खड़ी रही, लेकिन लेकिन वहाँ पे बाबा थे, वो दिखाना चाहते थे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा बेटा आप उधर बैठ जाओ। मैं उधर बैठी और जैसे मैं सर ऊपर की, देखा बाबा मतलब फोटो के रूप में जस्ट सामने खड़े हैं और दोनों हाथ से ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं देख के बहुत खुश हुई कि मेरे बाबा मेरी माँ के साथ हैं और उनको अब कुछ नहीं होगा। और बाबा की कृपा से उसी दिन मम्मी को इतना आराम हो गया, इतना आराम हो गया कि वो आँख भी खोली, मुझसे बोली भी, कुछ खाई भी। और डॉक्टर भी बोले कि तो ये कैसा चमत्कार हुआ। और ये 2 दिन से 3 दिन से कुछ बोल ही नहीं रही, इनको कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही और मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बोलूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। अनुदी, ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। अगर कुछ शब्द मुझसे मिस्टेक हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। ओम साई राम। थैंक यू अनुदी, थैंक यू आप सभी को। ओम साई राम। भक्तों से कहाँ गलती होती है, भक्त तो अपने भावानुसार ही लीला को सुनाते हैं। और लीला करने वाला वो अपने भक्त के साथ हर पल लीला करता है। हम चाहे उसे लीला कहें या फिर हमारी रक्षा कहें, क्योंकि बाबा हमेशा हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हम कहीं भी रहें, एक आवाज़ लगाते हैं ना बाबा, बाबा आ जाते हैं। भले हम ना चाहते हों, हम कई बार पूजा पाठ से अपना मन हटा लेते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर सोचिए भगवान भी ऐसे हमारे से मन हटा ले तो हमारा क्या होगा, है ना। लेकिन नहीं, वो बहुत दयालु है। इसीलिए हमें भी अपने दिन में कुछ समय निकाल कर अपने भगवान को ज़रूर देना चाहिए। हालांकि समय बनाया उसका है, सब कुछ उसका है, लेकिन फिर भी जो दे सकते हैं भाव अनुसार हमें देना चाहिए। क्योंकि सिर्फ 2 पल ही तो देने हैं बाबा को, और उसमें भी भला हमारा ही है।
ठीक है। शुक्रिया पंखुड़ी जी, बहुत सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। बाबा ऐसे ही आपकी मम्मा को हमेशा स्वस्थ रखें, आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। ऐसे ही साईं कृपा सदैव आपके परिवार पर बरसती रहे, मेरी यही प्रार्थना है। जहाँ भी रहो सुख में रहो, जिधर भी देखो सुख ही सुख दिखाई दे, आशा ही आशा दिखाई दे। मेरी प्रार्थना है देवा से कि ऐसे ही प्यारे प्यारे भक्तों के साथ अपनी लीला करते रहिए प्रभु। गलतियाँ हो जाएं हमें क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा। आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।